हाँ बच्चों, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.1 का ये क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ़ एनी। कहता है ये जो तुम्हारा अगर जो गिवन पॉइंट्स है, बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो कहता है जो गिवन में जो आपको नीचे 4 पॉइंट दे रखे हैं, 1 2 3 4, 4 पॉइंट दे रखे हैं और तीन पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो कहता है जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, अगर बनेगा तो अगर ऐसा हो सकता है कि तीनों लाइन अगर 3 पॉइंट्स की वजह से लाइन वो कोलिनियर हो जाए, ठीक है, तो फिर क्वाड्रिलेटरल कहाँ बनेगा? क्वाड्रिलेटरल तो तभी बनेगा ना जब आपका ऐसे शेप में फिगर होगी कुछ ऐसे करके। तो हो सकता है, कहता है इफ़ एनी, अगर बने तो उस क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताओ कि किस टाइप का है। रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, और फिर उसमें रीज़न भी दो। तो पहला ये है कि पहले इसमें दिए है फर्स्ट पार्ट के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो चारों पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स -1, -2, -1, 0, -1, 2 और -3, 0। तो फर्स्ट वाला हमने लिखा पहले -1, -2 और 1, 0 और -1, 2 और -3, 0। तो ऐसा करते हैं, लेट द पॉइंट्स, ठीक है, इनको करते हैं लेट the points be denoted by या denoted b, ठीक है। let the points b लिख दो। b इसमें लिखो a -1, 2, b आप ले लो 1, इसको नाम रख दो, और c हो गया -1, 2 और d हो गया आपके पास -3, 0, ठीक है। तो पहले फिगर बना लेते हैं ज़रा इसके अंदर, ये नन्ही मुन्नी सी फिगर बना लेते हैं ये, ठीक है, a b c d, ठीक है। a के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -1, -2। b के कितने हो गए? 1, 0, ठीक है। c के कितने हो गए? तुम्हारा -1, ठीक है, -1, 2 और d के हो गए आपके -3, 0। अच्छा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये तीनों हमने चारों पॉइंट्स लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, इसमें डिस्टेंस फार्मूला थोड़ा सा, अगर इसे देखो ग्राफ पे अगर लगाने की कोशिश करें तो इन चारों पॉइंट्स को ना ग्राफ पे लगा के देखते हैं कि पॉइंट ये कोलिनियर तो नहीं है। ये हमने लिया और ये, ठीक है, छोटे छोटे रफ में लगा के देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका पहला पॉइंट क्या था? इसमें x एक्सिस ये हो गया, y एक्सिस ये हो गया, ठीक है। और आपका इसमें पॉइंट लेने 1, मैक्सिमम कितने हैं देखो इसमें पॉइंट्स जो है, मैक्सिमम जो है -3 है, -3 है, और बड़ी वैल्यू तो है नहीं इसके अंदर कोई सी बड़ी। तो पहला इसमें देखें, पहला -1, ठीक है, इसमें माइनस में 3 तक है बस। तो -1, -2, -3, ठीक है, ये रहा -1, -2, -3, ओके। और ये 1, 0, 1 और ये, ठीक है, और ये 2 और ये बस, ज़्यादा 1 और 2 हो गया। और तुम्हारा इसमें ठीक है, बस इसके अंदर 2 तक मैक्सिमम है, y में आपका 2 तक गया है, 1 और 2, 1 और 2, ओके ना। तो इसमें पॉइंट्स लेना ज़रा इसके अंदर। तो -1, -2, -1, -2, और यहाँ नीचे भी ले लूँ, माइनस का y में 1 हो गया, 2 हो गया, रफ में ले रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें -1, -2 क्या आ गया? अगर मैं अलग कलर ले लूँ उसमें, -1 और -2 ये आ गया, ठीक है, ओके। ये अब आएगा, ठीक है, पॉइंट आ गया वाला। 1, 0 कितना हो गया? 1, 0, 1, 0 ये हो गया, ठीक है, ओके। और -1, 2, -1, -1, 2 यहाँ आ गया तकरीबन ये, और -3, 0 ये,
तो हमारे पास ये बैठा है, ये जो फिगर है ये वाली, ठीक है। लेट मी जस्ट बाय दिस, ये और ये, ठीक है, ओके। ये पॉइंट्स हमने लिए, तो ये हमारे पास बन रहा है, ठीक है। अब ये देखते हैं क्वाड्रिलेटरल तो बन रहा है इसके अंदर ये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसके अंदर ये तो अब ए बी निकालें, बी सी निकालें इसके अंदर ये। तो देखो मैंने बना के दिखा दिया तुम्हें। अब ये इसमें अब इन लगाओ ज़रा इसमें ये, ठीक है। ये ए बी सी, ओके। ये कितना हो गया, -1, -2, -1, -2। और ये बी हो गया 1, 0, ठीक है। सी क्या हो गया, ये सी हो गया आपके पास -1, 2। और डी कितना हो गया, डी हो गया -3, 0। ये आपका ये क्वाड्रिलेट, ये डायगोनल ले लो। अब निकालते हैं बाबूजी इसे। ओके, तो मैं इसके अंदर आपका जो है अब लेते हैं ज़रा इसमें, पहले तो ए बी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ए बी। ए बी x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, और ये ले लिया रूट, ठीक है। तो ये ए बी ये ले लिया, ए बी रेडी। तो कितना, x2 - x1, x2 - x1 जैसे मर्जी ले लो, x1 - x2 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये -1 - 1 का स्क्वायर, और y2 ये -2 है, -2 -0, और ये आ गया, ठीक है। ये तो -2 इसका स्क्वायर आ गया, और ये -2 ये इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 4 हो गया, और ये भी 4 हो गया। ये कितना हो गया, ये आपका 8 हो गया। ये कितना हो गया, मैं स्पेस थोड़ा सा बचा लूँ, 8 हो गया, इसका √2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखो, अब तुम्हारा बी सी निकाल लेते हैं, बी सी, ठीक है। बी सी कितना हो गया, बी सी, ठीक है। x2 - x1, x2 - x1। अब देख रहे हो इसमें से मैं कैसे करके तुम्हें समझा रहा हूँ। बी सी ले रहा हूँ मैं, देखो बी सी, तो x2 - x1 कुछ भी ले लो, इसे ले लो x1, इसको ले लो x2, या फिर इसको ले लो x1, इसको ले लो x2, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं इस ढंग से कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ 1 में से माइनस और -1, ठीक है। ये इस ढंग से किया होगा मैंने, तो ये माइनस ये प्लस हो गया होगा। ये तुम्हें कैलकुलेशन अपने आप ही सीखनी है इसके अंदर ये, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसमें 1, मैं यहाँ पर पॉइंट ले लूँ, पॉइंट्स ना, ताकि तुम्हें कन्फ्यूज़न हो, मेरे को ऊपर ना देखना पड़े बार बार। ये लो, मैं यहाँ बी सी ले लूँ। बी मेरे पास कितना है, बी मेरे पास है 1, 0, और सी कितना है -1, 2, ठीक है। तो बी सी लिया, बी सी बच्चे कितना हो गया, 1 ठीक है ना, ओके, -1 इसका स्क्वायर प्लस 0 - 2, टू -0 करो, 0 - 2 करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये कितना हो गया, तो ये -1 अंदर जाके प्लस हो गया होगा ये, ठीक है। और ये -2 कितना हो गया, ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया होगा, 2 का स्क्वायर, और ये भी, ठीक है। वो सीधा लिख दो ना, अब थोड़ा स्पेस बचाना आपको सीखना पड़ेगा। अब थोड़ा ये 4 लिख दो, ये भी 4 लिख दो। ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 2√2, ठीक है। अच्छा, इसमें आपका ये हमारे पास हो गया। अब इसमें निकालते हैं सी डी, क्या सी डी, सी क्या है इसमें ये भी सी डी, -1, 2 सी है,
और डी इसमें क्या है, डी -3,0, तो निकालो सी डी, और सी डी निकालो। इसमें ये कितना हो गया, -1, ठीक है। जैसे मर्जी करके करो, 1 में से 3, 3 में से 1 कर दो, आप ऐसे भी करके कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप आगे पीछे, तो पहले एक्स को लिया मैंने, ये रहा x2 - x1, फॉर्मूला सीधा लिख दिया, x2 - x1 का स्क्वायर, x2 0 - 1 करूँ, 0 - 2 करूँ या 2 - 0 करूँ, इट डजेंट मैटर। ये कितना हो गया, ठीक है, ये -1 प्लस का 3, ठीक है, और ये तो 2 का 0 सब्ट्रैक्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। ये कितना हो गया, ये 2 बच गया, 1 में से 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2 बच गया ना, 2 का स्क्वायर, और ये तो 4 हो ही गया। कितना बच्चे, ये कितना हो गया 4, ये भी है 4, और ये कितना हो गया 8 पे रूट 2√2, ठीक है, 2√2, सी डी आ गया। अब डी ए देख लेते हैं, क्या है डी ए, ठीक है, डी ए। अब तुम्हारा जो डी है, डी लास्ट वाला कितना है, डी कितना है -3,0, ठीक है, और ए कितना है, ए है हमारे पास -1, -2, ठीक है। डी ए निकालो फिर, डी ए x2 - x1, जैसे मर्जी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, -1, ठीक है, और ये ठीक है -2 रूट लिया, कितना हो गया -3, माइनस प्लस 1 हो गया, ये स्क्वायर तो है ही है, और ये -2 का 0 के सब्ट्रैक्ट होने को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हमारे पास ये आ गया, ये कितना होगा -2 का स्क्वायर, और ये तो 4 हो ही गया, ठीक है, ये भी 4 हो गया, ये 8, ठीक है, डी ए। तो ये सारी साइड तो इसके अंदर आ गई इक्वल। अब क्या निकाल लेते हैं, इसमें निकाल देते हैं ए बी, ऐसे था ना, ए बी सी डी, ए सी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, ए सी। देखो कोऑर्डिनेट तुम्हारे सामने रखे हुए हैं, तो ए सी, ए कितना है बच्चे इसमें -1, -2, और सी कितना है, सी हमारे पास -1, है, ठीक है। तो ए सी निकाला हमने, क्या निकाला, ए सी डायग्राम निकाल रहे हैं ना, तो क्योंकि अगर ये हमारे पास अगर सारी साइड तो इक्वल आई गई हैं, लेकिन अभी ये देखते हैं डायगोनल इक्वल है कि नहीं है, ए सी और बी डी इक्वल। जैसे अगर डायगोनल भी इक्वल हो जाएंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ए सी हमारे पास फॉर्मूला वही है, x2 माइनस, पूरा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन अभी करे वाले ये टाइप में, पहले वाले जो निकाले ए सी बी सी, तो उसमें कहाँ वैल्यू रखा है, तो x2 माइनस x1 निकालो, ये यहाँ से यूज़ करो, x2 माइनस x1, तो कितना हो गया -1, जिस मर्जी को ले लो, x1 इसको ले लो, x2 इसको ले लो, या फिर x2 इसको ले लो, x1 इसको ले लो, ठीक है। तो -1 इसका स्क्वायर प्लस, और ये ठीक है -2 ये हमारे पास कितना हो गया, ये -1 अंदर माइनस का साइन गया, +1 कितना हो गया, और ये तो -4 हो गया, ये कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, और ये -4 का स्क्वायर कितना 16 हो गया ना, ठीक है। तो 0 का तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया, ए सी। अब बी डी देख लेते हैं, क्या बी डी निकालते हैं, ठीक है। तो पहले बी के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, बी कितना है देखो, बी सेकंड नंबर वाला और फिर फोर्थ वाला, ठीक है, कोऑर्डिनेट जो है। तो देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा होगा, वो क्वेश्चन लिख लिया करो पहले। तो सेकंड वाला 1,
0 बी है और डी कितना है, ठीक है, बी डी सेकेंड और थर्ड -3, 0, तो बी डी निकाल लेते हैं। बी डी कितना, -3, -1, आप ऐसे भी करके कर सकते हैं कि 1 -3 कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, ऐसे ढंग से। और आपको पता है कि 1 प्लस जब आदत पड़ जाए तो सीधा प्लस में ही कर दिया करना, ठीक है। और फिर उसकी भी वही वैल्यू आएगी। ये आपने कैलकुलेशन जल्दी से सीखनी है ना, मतलब ये तुम्हारा कैलकुलेशन तुम्हारा। और ये इस वाले के लिए ये, अरे ये तो 0 -0, ये तो मज़े आ गए हमारे, ठीक है। ये कितना हो गया, -3, -1, -4 हो गया, ऐड होने पर 0 का स्क्वायर, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, चलो लिख दिया तो लिख दिया, ठीक है। ये तो 16 आ गया, ये 0 आ गया, ये 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया। तो लिख देंगे सारे के सारे एज, अब आपको पता है ना कि ये सारे के सारे बराबर हैं ये, ठीक है। ए बी सी डी, ये सारे के सारे साइड कितने आई हैं, 2√2, 2√2, 2√2, 2√2, ठीक है। और ये आपको बता दो, ये 4 के 4 आए, ये जो है ना 4 4, एज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू 2√2 एंड ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 4, ठीक है। सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो इज अ स्क्वायर, ठीक है। सो हम ये कहेंगे कि सो लैंग्वेज में कैसे लिखें, सो द क्वाड्रिलेटरल आप ऐसे लिख देगा, तो क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ख़त्म, ठीक है। द क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। अच्छा, इसमें आप जो है अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो जरा, अब इसके अंदर ये देखो, ये सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में आपको पहला जो कोऑर्डिनेट थे -3,5 है, और ये तुम्हारा कितनी देर का हो गया, सेकंड पार्ट में करें, हाँ सेकंड पार्ट में करेंगे, ठीक है।